नमस्कार, मैं रेशमा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है अर्थालंकार। इससे पहले हम शब्दालंकार और उसके भेद को पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, जिससे हमें ये रिव्यू मिले कि क्लास कैसी है। यदि कुछ उसमें त्रुटियां हैं तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए पढ़ते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार जहाँ अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के अनेक भेद हैं। अर्थालंकार के अनेक भेद हैं। नंबर 1 है उपमा अलंकार। नंबर 1 है उपमा अलंकार, जहाँ अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। नंबर 1 है उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए। 2 है उपमान, जिससे उपमा दी जाए। 3 है समान धर्म, उपमेय तथा उपमान में समानता रखने वाले। उपमेय तथा उपमान में समानता रखने वाला वाचक शब्द है। उपमेय तथा उपमान की समता रखने वाला। उपमेय तथा उपमान की समता रखने वाला। उपमा अलंकार के ये 4 अंग हैं। उदाहरण, इसका उदाहरण है सागर सा गंभीर हृदय हो। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ समानता हो रही है। सागर और हृदय में समानता हो रही है, यानी सागर सा गंभीर हृदय हो। जितना सागर गंभीर है उसी तरह हृदय भी गंभीर होना चाहिए। गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, और गिर यानी पर्वत के समान मन ऊंचा होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर समानता बताई जा रही है। यहाँ पर समानता बताई जा रही है। समान गुण धर्म आदि के कारण जहाँ समानता हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। नंबर 2 है पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपर के पत्ते के समान मन डोल रहा है। यहाँ समानता है। जहाँ समानता बताई जाए, समान धर्म उपमेय तथा उपमान में समानता बताई जा रही है। पीपर पात सरस मन डोला, यानी पीपर के पत्ते के समान मन डोल रहा है। नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर। यहाँ नदियाँ जिसकी यश धारा, नदियाँ निरंतर बह रही हैं। नदियाँ निरंतर दिन बासर यानी दिन रात बह रही हैं। इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब दूसरा है अलंकार रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय में ही
उपमेय में ही उपमान का आभेद कर दिया जाए, उपमान का आभेद कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ गुण की अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय में ही उपमान का आभेद कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। यहाँ राम नाम में रतन धन का आरोप होने से, यहाँ राम नाम में रतन धन होने का आरोप होने से रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराय, यहाँ चरण की तुलना कमल से की गई है। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ चरणों की तुलना कमल से की गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद खिलौना लइयो हूँ। मैया मैं तो चंद खिलौना लय हूँ। यहाँ श्री कृष्ण भगवान माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे मैया मैं तो चंद्रमा को ही खिलौना लूंगा। वो खिलौने और चंद्रमा में आभेद रहित है, आभेद कर दिया गया है। इसमें चंद्रमा और खिलौने में आभेद कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, मैं तो चंद्रमा को ही खिलौने के रूप में लूंगा, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। नंबर 3 है उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 3 है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए मनु मानव मानो जनु जनहु जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है मनु मानव मानव जनऊ जानो आदि शब्द जहाँ पर आए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक प्रकट करती है धरती, यानी धरती खुश हो रही है, पृथ्वी खुश हो रही है हरित तृण हरे पत्तों के नोकों से, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मानो ऐसा लग रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि मानो ऐसा लग रहा है कि पेड़ भी हवा के मंद मंद हवा से झूम रहे हैं। यहाँ पर मानो है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान हो रही है कि मानो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। हरिमुख मानो मधुर मयंक, हरिमुख मानो मधुर मयंक। यहाँ पर मानो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है कि यहाँ मानो लिखा है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। हरिमुख मानो, मुख है यहाँ, मुख। हरि का मुख मानो चंद्रमा के समान है। हरि यानी भगवान का मुख, ऐसा लग रहा है कि भगवान का मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। उदाहरण, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। यहाँ कल्पना और लोक मर्यादा का
अतिक्रमण किया गया है, यानी यहाँ इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि यहाँ लोक मर्यादा का वर्णन हो गया, उल्लंघन हो गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार है। 5 नंबर 5 भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार जहाँ अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु से किसी दूसरे वस्तु का भ्रम होता है। जहाँ अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु का भ्रम होता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, पाए महावर देन को नायन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। यहाँ महावर नायिका की एड़ी इतनी लाल है कि महावर भी लाल है। यहाँ नाइन बैठी है नायिका की एड़ी में महावर लगाने के लिए, उसे ये भ्रम हो रहा है कि महावर है कि एड़ी है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। आज की हमारी सीरीज यहीं तक। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, ताकि हमें ये रिव्यू मिले कि हमारे वीडियो में या हमारे लेक्चर में कोई त्रुटि है तो हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, खुदा हाफिज़।